डियर स्टूडेंट्स, आज आपको स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारणों के बारे में बताया जाएगा। अर्थात ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, सफल सिद्ध हो रहा है। जिनमें नंबर 1 आता है भौगोलिक स्थिति। स्विट्ज़रलैंड की भौगोलिक स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी प्राचीन काल के रोम और यूनान के नगर राज्यों की थी, और यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के लिए नितांत अनुकूल है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप के मध्य में स्थित लगभग 50 लाख जनसंख्या का एक छोटा सा देश है। पर्वतों तथा अन्य प्राकृतिक बाधाओं से घिरा हुआ होने के कारण स्विस जनता सुरक्षा की भावना अनुभव करती है, और लघु आकार तथा कम जनसंख्या के कारण स्विट्ज़रलैंड में लोक निर्णय और आरंभक जैसी पद्धतियों का प्रयोग भी क्या है, सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी जनसंख्या और इसका लघु आकार जो है बहुत कम है, जिसके कारण ये क्या है, स्विट्ज़रलैंड में जो क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। दूसरा कारण आता है स्विस नागरिकों का चरित्र। स्विस नागरिकों का चरित्र ही वह तत्व है जिसने प्रजातंत्र की सफलता में सर्वाधिक योग दिया है। ये लोग बड़े शांतिप्रिय हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान भी करते हैं। इनमें सूझबूझ, विनम्रता तथा सहिष्णुता कूट कूट कर भरी हुई है। ये लोग राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं और बिना किसी आवेश तथा स्वार्थ के इसका संचालन करते हैं। सामान्यतः सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र विचार, गंभीर व्यवहारिक निर्णय, उदारवादी तथा भावना के प्रभाव में न बहने वाले जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विट्ज़रलैंड में हैं, उतने और किसी भी देश में मिलना दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन जो स्विट्ज़रलैंड के जो नागरिक हैं वो बड़े शांति प्रिय हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और राजनीति के बारे में बड़ी ही सूझबूझ रखते हैं। अगला आता है तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव। हॉब्सन लिखते हैं कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है। यानी धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता जो है वो लोकतंत्र या प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है। किंतु स्विट्ज़रलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में क्या है, बहुत कम है। यानी कि वहाँ आर्थिक असमानता नहीं है, आर्थिक असमानता की आर्थिक समानता अधिक पाई जाती है। और स्विट्ज़रलैंड के अधिकतर लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी तथा दरिद्रता की भीषण समस्याएं वहाँ पर नहीं हैं और न ही जनता में आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष और रोष व्याप्त है। इस आर्थिक पृष्ठभूमि ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाने में बहुत अधिक योग दिया है। एक अगला कारण आता है उग्र दलबंदी का अभाव। स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन दलबंदी की भावना बहुत उग्र न होने के कारण स्विट्ज़रलैंड राजनीतिक दलों की अनेक बुराइयों से अछूता है जो अन्य देशों में विद्यमान है। अनेक यूरोपीय देशों, अमेरिका और भारत में व्यवसायी राजनीतिज्ञों की एक बड़ी जमात है जो राजनीति को भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करती है। बहुदलीय और बहुल कार्यपालिका के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते और स्विस राजनीति शांत और भ्रष्टाचार रहित है। अगला कारण आता है राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की प्रबल भावना। स्विट्ज़रलैंड में जातिगत, भाषागत और धर्मगत विभिन्नता हैं, किंतु श्रेष्ठ चरित्र और व्यवहारिकता के आधार पर इन विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित कर लिया गया है और राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल हो गई है, जिससे वे राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर बहुत अधिक अच्छे रूप में सोचने की स्थिति में है। देशभक्ति की भावना की प्रबलता के कारण वे स्वयं के स्वार्थ की तुलना में देश हित को ही अधिक महत्व देते हैं। अगला कारण आता है स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार है और स्विट्ज़रलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जितने अधिक श्रेष्ठ रूप में विद्वान है उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्विट्ज़रलैंड में जो स्थानीय का यानी कि लोकल जो शासन है वो बहुत ही श्रेष्ठ रूप में विद्वान है। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था ने स्विस नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया है और उनमें नागरिक दायित्व की भावना भी जागृत की है।
अगला आता है शिक्षा का व्यापक प्रचार। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण यह है कि स्विट्जरलैंड की लगभग समस्त जनता शिक्षित है। स्विट्जरलैंड के सभी कैंटनों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है। यानी कि शिक्षा का जितना अधिक प्रसार होगा, लोग अपने अधिकारों के प्रति उतने ही जागृत होंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे, राजनीतिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और स्विट्जरलैंड की जनता क्या है, लगभग समस्त जनता क्या है, शिक्षित है। और शिक्षा के कारण ही क्या है, वहाँ लोग अपने अधिकारों के प्रति या राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत हैं। और स्विट्जरलैंड के सभी कैंटनों में क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला आता है स्वतंत्र प्रेस, फ्री प्रेस। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना भी नितांत आवश्यक होता है। और स्विट्जरलैंड में प्रेस स्वतंत्र और निष्पक्ष है तथा इसने प्रजातंत्र को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण योग दिया है। अगला आता है व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव। स्विट्जरलैंड में ऐसे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं और अपनी वाग्वीरता के आधार पर जन समस्याओं को या जन भावनाओं को उत्तेजित करके या षड्यंत्रों के आधार पर अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा में लिप्त रहते हैं। स्विट्जरलैंड में सामान्यतः व्यक्ति सामाजिक सेवा प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। यानी कि जो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो होते हैं, जो भी राजनीति में प्रवेश करता है व्यक्ति, वह स्वयं के लाभ के लिए नहीं वरन सामाजिक सेवा और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करता है। यानी उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक सेवा करना ही होता है, न कि जन भावनाओं को भड़काकर अपने व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी छल प्रपंचों से दूर रहने की प्रवृत्ति के कारण ही लोक निर्णय आरंभक की व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं हुआ है। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। यानी कि उनमें क्या है, छल प्रपंच की भावना क्या है, नहीं होती है लोगों को। यानी कि स्विट्जरलैंड के नागरिकों में क्या है, जो भी राजनीति में आते हैं उनमें वो छल प्रपंचों से क्या है, दूर रहते हैं। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का एक अन्य कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड की स्थायी और सर्वस्वीकृत तटस्थता है। इस कारण स्विट्जरलैंड 20वीं सदी के उन दो संकटों से मुक्त रहा है जिनका सामना यूरोप के अन्य प्रजातंत्री राज्यों को करना पड़ा। स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता के कारण ही बड़े पड़ोसी देश स्विस राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं हुए और तटस्थता के कारण ही स्विट्जरलैंड अपनी समस्त साधनों का प्रयोग आंतरिक राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में कर सका है। अगला आता है जनप्रभुता को बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा। यदि स्विट्जरलैंड में आज भी जन भावनाएं, लोक निर्णय और आरंभक की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं तो इसका प्रमुख कारण जनता में इन्हें बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा है। स्विस नागरिक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखते हैं तथा व्यवस्थापिका की त्रुटियों तथा भूलों को सुधारते हैं। वे लोकतंत्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने न तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया है और न ही आवश्यक होने पर इनके प्रयोग करने से चूके हैं। इसी कारण स्विट्जरलैंड में कोई व्यक्ति, वर्ग या दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन साधनों को समाप्त करने की बात सोच भी नहीं पाता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। धन्यवाद।